एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा पायदान या आप मैट चटाई जो भी बना सकते हो इस तरह से बना सकते हैं ना। यहाँ पर हमने कोई मतलब सिलाई मशीन का यूज किया है ना, ज़्यादातर हमने यहाँ पर सुई धागे का यूज किया है। तो आखिर हमने यूज क्या किया है वो बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक टूथब्रश जो कि बहुत पुराना है और ख़राब ही लेना है। अगर आप सही भी लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हमने इसे ऐसा तो यूज करना नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया और उसे अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना है। पर आप लोगों को ऐसा फिक्स नहीं करना है फ्रेंड इसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कपड़ा ना फिसलता है, नीचे नीचे फिसलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, टूथब्रश के नीचे वाला जो साइड होता है ना, वहाँ पर चाकू गरम करना है और एक छेद कर लेना है। और जैसे आप वहाँ पर करोगे तो उसके अंदर से आपको कपड़े को लेना है और वहाँ पर अच्छी तरह से इस तरह से सुई धागे से आपको क्या करना है, पक्का कर लेना है ना। उसके बाद जो कपड़े मैंने यहाँ पर 2 चुन्नी से बनाए हैं। आप चाहें तो साड़ी से भी बना सकते हैं, साड़ी से बहुत बड़ा बन जाएगा और एक ही साड़ी में आपका पूरा कवर हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पर 2 चुन्नियाँ ली हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी चौड़ी चौड़ी सी इस पर पट्टियाँ कट कर ली थी फ्रेंड। और अब क्या किया मैंने, यहाँ पर इसे इस तरह से टांके लगा लूँगी। मोटे मोटे से टांके लगा लो, कोई भी बारीक सिलाई यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है और एकदम टाइट नहीं करना है आपको, क्योंकि फ्रेंड इसे हमें पीछे की साइड खिसकाते जाना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसे ढीला छोड़ना है कपड़े को, है ना। तो यहाँ पर एक बार मैं ले गई थी मोटे टांके करके, फिर मैं दोबारा से लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर बस जितना एक्स्ट्रा था धागा वो मैंने कट कर लिया। ये देख सकते हो इतना ढीला है कि यहाँ से हम जब खिसकाएंगे इसे ना तो ये बहुत ही आराम से मतलब खिसक जाएगा, है ना। अब ये एक मैंने इस साइड से किया है, दूसरी चुन्नी को मैं इस साइड से करूँगी। यहाँ पर भी सेम आपको वैसे ही करना है जैसे आपने उस वाले चुन्नी पे किया था ना, ग्रीन वाली पे, वैसे ही यहाँ पर मोटे मोटे से मैं टांके लगा लेती हूँ और इसे यहाँ पर फिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ पर बुनाई शुरू करेंगे फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ पे इस तरह से लपेटना है। मैं फिर से दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ये खुलने लग गया था। तो यहाँ पर इस तरह से करना है, आपको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। आपको मैं यहाँ पर अगर समझा नहीं पा रही हूँ तो आप लोग ना एक बार वीडियो को ये देखो, पहले ऐसे घुमाया हाथ को, देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक रोक के रखा, फिर घुमाया तो यहाँ पर एक नॉट सी लग जाती है और आपको इस तरह से इसे बुनते जाना है। जब आप करोगे ना तो आपको खुद से आ जाएगा। और इस वाले जो पायदान आप बना रहे हो, चटाई पायदान, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर आपको इस तरह से इसे बुनाई करते जाना है, बस इस तरह से बुनते जाना है। टाइट बिल्कुल नहीं रखना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट भी आपको इसमें नहीं रखना है। जो हम नॉट लगा रहे हैं यहाँ पर मतलब ठीक ठीक रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे पीछे पीछे खिसकाते जाएंगे। जैसे ही हमारा जो ब्रुश है वो भर जाएगा ना तो फिर हम क्या करेंगे, इसे पीछे की साइड खिसकाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने ये डोरी रखी है ना, इस पर हम इस तरह से चढ़ाते जाएंगे, इसके ऊपर हमें चढ़ाते जाना है इस तरह से आराम आराम से। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक बार ग्रीन लेंगे, दूसरी बार दूसरा वाला कलर हम लेंगे। तो इसी तरह से आपको पूरा इसे कवर करना है, जितना आप बड़ा छोटा जितना भी आप बना सकते हो। अब जब यहाँ पर मतलब हमारी जो कपड़ा हमने कट कर रखा है चुन्नी का, वो मतलब हमारा छोटा पड़ जाता है, तो दूसरे को आपको ज्वाइन कैसे करना वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए फ्रेंड, लाइक शेयर करना ना भूलेगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वाले चैनल पर आपको इस तरह की यूजफुल सी वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम पूरा इसे इस तरह से बुन लेते हैं।
अब इसे इस तरह से, ये देखो इस तरह से हल्के हाथों से आपको इसे नीचे नीचे की साइड खिसकाते जाना है, ठीक है। जैसे ही आप बुनते जाओगे तो इसे नीचे नीचे हमें इस तरह से खिसकाते जाना है। अब यहाँ पर हमारा जो ग्रीन वाला कपड़ा था ये कम पड़ गया था, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप नॉट लगाओगे तो क्या होगा, बहुत मोटी नॉट लग जाएगी यहाँ पर और वो बुनाई में अच्छी भी नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पिको भी हो रखी है, मतलब तो यहाँ पर ना इस तरह की मैंने ली है और नीचे की साइड से थोड़ा सा ऊपर छोड़ के और नीचे से इस पर इस तरह से मोटे मोटे से टांके कर लिए हैं। 2 राउंड मैंने किए हैं और इस तरह से, क्योंकि पक्का करना है फ्रेंड, हमें इसे यूज करना है और मतलब जो हमने बनाए यार कुछ दिन चले ना, यूज ना करे तो फिर मतलब फ़ायदा क्या है ना। और यहाँ पर मैंने नॉट लगा ली है और बस यहाँ पर मैंने इसे कट करके, अब ऊपर की साइड से थोड़ा सा ये मोटा है ना, तो यहाँ से भी हम हल्का हल्का इसकी जो सिलाई है ना, तो इसे हम इस तरह से कट कर ले लें। अब यहाँ पर क्या होगा ना फ्रेंड कि ये हमारा मोटा नहीं रहेगा। अब बस आपको इसी तरह से इसे बुनते जाना है और जब दूसरा वाला कपड़ा भी हमारा कम होगा ना तो सेम इसी तरह से आपको जोड़ते जाना है, इस तरह से पीछे पीछे इसे खिसकाते जाइएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ पूरा और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। इस तरह से घुमा के और इस पर इस तरह से करना है। अब यहाँ पर ये वाला कपड़ा भी कम पड़ गया था, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से मतलब टाँके लगाने हैं, मोटी मोटी सी सिलाई करनी है, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब सुई धागे का जो काम है हमारे नाक के बराबर यहाँ पर करेंगे, बिल्कुल भी हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। और मुझे यकीन मानो, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो गंदा काम लगता है वो सुई धागे का लगता है, यकीन मानो। होता है ना, किसी की पसंद होती है किसी नहीं होती है, तो मुझे सुई धागे वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोचती यार कहाँ से शॉर्टकट मिल जाए जो मुझे सुई धागे का काम बिल्कुल भी मतलब करना ना पड़े। तो इसी तरह से कई लोग मेरी तरह होंगे जिन्हें मतलब सुई धागे का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर बस हमारा ये पूरा कवर कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे आपको आखिर कैसे और कैसे इसे बुनना है। मतलब सिलाई जब आप करोगे तो हम यहाँ पर ना सिलाई में बिल्कुल भी सुई धागे का यूज नहीं करने वाले। यहाँ पर देख सकते हो इसे मैंने इस तरह से कर लिया है और अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कट कर लिया है तो आपको पकड़ के रखना है, अगर आप छोड़ोगे ना यहाँ से तो क्या होगा कि आपने जो बुनाई की है वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर ये मेरे पास जो डोरी थी ना अंदर की, ये मतलब कम पड़ रही थी और जो यहाँ पर मैंने बुनाई की थी ना ग्रीन चुन्नी और दूसरी सी, उससे क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा टाइट टाइट सी मतलब आ रही थी ना, थोड़ा हमें ढीला चाहिए था। तो यहाँ पर दूसरा कपड़ा भी मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है और बस अब यहाँ पर क्या करूँगी कि इन्हें मैं इसके मतलब अंदर खिसकाती जाऊँगी और फिर दिखाती हूँ आपको। पहले मैं इसे पूरा खिसका लेती हूँ फिर दिखाती हूँ, ठीक है। हल्के हाथों से आपको इसे खिसकाते जाना है फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने बस इसे कवर कर लिया है पूरा जितना मेरे को चाहिए था और यहाँ से मैंने इसे कर लिया है कट। अब कट करने के बाद अब इसे हम सिलेंगे बिना सुई धागा, बिना मशीन के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेनी है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन के अंदर आपको डबल करके धागे को डालना है और फिर मतलब आप देखो मोटा धागा लोगे तो आपको 2 बार ही डबल कर लो तो पूरा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 राउंड धागे के लिए हैं, तो तब जाकर ये थोड़ा सा मोटा हुआ है धागा, क्योंकि रील का धागा है। अगर आप उनका धागा यूज कर रहे हो ना तो क्या होता है कि आप एक ही राउंड में उसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है और इस तरह से पिन के जो पीछे वाला हॉल होता है ना वहाँ से इसे ले लिया है। अब आपको क्या करना है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी के बीच में हम ना इसे इस तरह से कवर कर लेते हैं। बिल्कुल भी हम कट नहीं करने वाले हैं इसे, क्योंकि कट करेंगे तो बाद में ना कपड़ा हमारा खिसक जाएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ से मैंने इसे पिन को अंदर लिया और यहाँ पर 2 धागे और 2 धागों के बीच में, 4 धागों के बीच में मैंने इस तरह से ले लिया है। बस यहाँ पर हमारी एक नॉट लग जाएगी, है ना।
अगर सुई धागा होता है तो आप सीधा लगाओ तो नीचे नॉट लगी रहती है तो वो खिसकता नहीं है, पर हम कर रहे हैं सेफ्टी पिन से, तो क्या होता है फ्रेंड कि वो धागा ना खिसक जाता है। तो आपको इस तरह से करना है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच बीच में आपको इस तरह से गोल 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 राउंड राउंड लाना है और आप इस तरह से इसे धागे को सिल सकते हैं, अपने पायदान को इस तरह से सिल सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है और ये बहुत झटपट से बनने वाला पायदान है। और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। जो इसका डिजाइन निकल कर आता है ना, बहुत ही अच्छा सा निकल कर आता है। तो बस यहाँ से मैंने लिया और नीचे से मैंने कपड़े को लिया। बस इसी तरह से आपको इसे करते जाना है। बहुत बारीक सिलाई करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैसी ही जो हमने बुनाई कर रखी है, बहुत टाइट टाइट कर रखी है, तो बिल्कुल भी ये खुलने वाला नहीं है, कहीं भी ये जाने वाला नहीं है। तो आपको इसी तरह से एक फंदा मैंने नीचे से लिया फ्रेंड, एक फंदा मैंने यहाँ ऊपर से ले लिया है। इस तरह से देख सकते हो। अब बस इसे इस तरह से खींचो तो ये टाइट हो जाता है। अब मैं पूरा इसे सील लेती हूँ, कवर कर लेती हूँ। इसी तरह से आपको गोल गोल इसे घुमाते जाना है और इसे बुनते जाना है। तो इसे पूरा कवर कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि आखिर इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें कैसा मिला है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ लास्ट वाले उसमें छोर में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे इसी के बीचों बीच इस तरह से फंसाते जाना है अंदर की साइड। तो यहाँ पर इसे तो मैं इस साइड से लेगी और दूसरे को मैं ग्रीन साइड से ले आऊँगी बाहर। इस तरह से इसे इसके अंदर से और बाहर से करती रहूँगी जब तक कि ये पूरा कपड़ा हमारा कवर नहीं हो जाता है। मैंने जो बहुत ही लंबा सा कपड़ा था वो कट किया, ज़्यादा मैंने इस पर कट नहीं किया था। और यहाँ पर जो लास्ट वाला बच जाता है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक हल्की सी नॉट लगा लेनी है, जो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और हमारी सिलाई भी यहाँ पर नहीं दिखने वाली, क्योंकि बहुत छोटा सा नॉट है। और यहाँ पर अब आप सोचोगे कि मतलब आपको ना किस तरह से यहाँ पर नॉट लगानी है। तो देख सकते हो, यहाँ से मैं लेके आई इधर और इसके बीच में आपको 2-3-4 बार इस तरह से घुमाते जाना है और यहाँ पर एक पक्की सी नॉट आपकी लग जाती है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा पायदान बनकर तैयार है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है फ्रेंड। ये देख सकते हो आखिर इसका फाइनल जो रिजल्ट है, तो ये आपके सामने। आप इसे बड़ा भी बना सकते हो, पर मेरे पास ना बस 2 चुन्नियाँ थी तो उससे इतना ही बना है। अगर साड़ी है आपके पास तो उससे तो और भी बड़े बड़े बनेंगे, और चुन्नियाँ अगर ज़्यादा हैं तो उससे तो और भी अच्छे बनेंगे। तो ये था पीछे का और ये है आगे का। देख सकते हो आप, बिल्कुल भी मतलब जालीदार आपको नहीं दिखेगा, एकदम टाइट सी इसकी बुनाई है फ्रेंड। और धोने में भी आसान, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप चाहें इसे डाइनिंग टेबल में यूज कर सकते हो, या चाहें तो जो फ्लावर पॉट रहता है उसके नीचे यूज कर सकते हो। कहीं पर भी आप बैठने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।